एक बार की बात है। मोहन अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों बिट्टू और मुन्नी के साथ रहता था। मोहन भले ही दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपने घर का पेट पालता था, लेकिन उसके और उसकी पत्नी के सपने अपने बच्चों को लेकर काफी बड़े थे। अरे राधा, हमारे बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। हम तो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। इसलिए कल से मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा और कुछ पैसे इन बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा बचाया करूंगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कल से मैं भी आपका हाथ बटाने आया करूंगी आपके साथ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन और राधा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन दोनों बहुत मेहनत करते थे। फिर एक दिन अचानक से राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस बीमारी की वजह से राधा की मौत हो जाती है, जिस कारण मोहन पे काम के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है। बच्चों, उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और मैंने और तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे लिए सपने देखे थे उसे मैं पूरा करूंगा। फिर मोहन बहुत ही समझदारी से बच्चों को संभालने लगता है। ये सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता है। फिर एक दिन मोहन की पड़ोसन विमला मासी उसके घर आती है। मोहन बेटा, तुमने राधा के जाने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी तो काफी अच्छे से संभाल ली है, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। तुम इन बच्चों को कितना भी प्यार दे दो, लेकिन उन्हें माँ की जरूरत तो है ही ना। इसलिए मेरी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। वैसे भी मुन्नी बहुत छोटी है, उसके बारे में तो सोचो। विमला मासी की बातें सुनकर मोहन दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है और कुछ ही दिन बाद मोहन की शादी डॉली से हो जाती है। डॉली और बिट्टू, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हें बहुत प्यार भी करेगी। बिट्टू और मुन्नी डॉली को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं, लेकिन डॉली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद डॉली अपना असली रंग बच्चों को दिखाना शुरू कर देती है। अरे मुन्नी और बिट्टू, तुम दोनों स्कूल से आ गए? चलो जल्दी से ये बैग रख दो। मुन्नी, घर के बाहर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जरा तुम उन्हें साफ कर दो। उसके बाद कुछ कपड़े भी हैं, उसे भी धो देना। और बिट्टू, तुम पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दो। लेकिन माँ, हमें तो पढ़ाई करनी है। कुछ दिनों में हमारी परीक्षा भी है। अच्छा, पढ़ लिख कर तुम दोनों कौन सा कलेक्टर बन जाओगे? जितना कहा है उतना करो, समझे? वरना तुम दोनों की खैर नहीं। डॉली की बात मानकर बिट्टू और मुन्नी घर के काम में लग जाते हैं। पूरा दिन बीत जाने के बाद उन्हें खाना भी आधा पेट ही मिला। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। डॉली कभी भी मुन्नी और बिट्टू को पढ़ने नहीं देती थी। हर वक्त घर के काम में उलझाए रखती थी और काम पूरा ना होने पे उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा भी करती थी। भैया, ये माँ हमें कितना मारती है। आज मैं पापा को सब बता दूंगी कि ये नई माँ अच्छी नहीं है। मुन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अगर हमने पापा को ये सब बताया तो पापा माँ को घर से निकाल देंगे और वो फिर से अकेले रह जाएंगे। इसलिए हम दोनों कुछ दिन और रुक जाते हैं। शायद हमारी नई माँ बदल जाए और वो हमसे प्यार करने लगे। ऐसा सोचकर दोनों बच्चे मोहन को कुछ ना बताने का फैसला करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मुन्नी और बिट्टू डॉली के पास आते हैं। माँ, हमें कुछ पैसे दे दो, स्कूल की किताबें लेनी हैं। अच्छा, पैसे चाहिए दोनों को? रुको, अभी देती हूँ। डॉली दोनों को खूब मारने लगती है। बच्चे वहां से रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। ये दो सौतेले बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है मेरे। इनका कुछ परमानेंट इलाज करना होगा मुझे, नहीं तो मोहन भी बस इन बच्चों के लिए मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगले दिन बिट्टू और मुन्नी स्कूल से घर वापस आते हैं। तभी डॉली उन्हें बड़े प्यार से कहती है कि अरे बच्चों, तुम दोनों आ गए। चलो, आज मैं तुम दोनों को बाहर घुमा लाती हूँ। डॉली की बातें सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और डॉली के साथ जाने के लिए मान जाते हैं।
डॉली दोनों बच्चों को घुमाने के बहाने जंगल में ले जाती है और दोनों को पेड़ से बांध देती है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? हमें यहाँ क्यों बांधा है? हमें खोलो माँ, हमें खोल दो। चुपचाप यही बंधे रहो, कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को घर आने की, समझे? ऐसा कहकर डॉली उन दोनों बच्चों को उस जंगल में छोड़कर घर चली आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर जंगल में जंगली जानवर की आवाजें आने लगती हैं। उसे सुनकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। भैया, माँ हमें यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। लगता है यहाँ जंगली जानवर भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मुन्नी, तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। और आवाज मत कर, वरना हमारी आवाज सुनकर जानवर यहाँ आ जाएगा। दूसरी तरफ मोहन घर आता है और अपने बच्चों को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है कि तभी डॉली मोहन से कहती है, देखो ना जी, बच्चे शाम से ही गायब है। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, सब जगह तलाश कर चुकी हूँ, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे डरे हुए पेड़ से बंधे हुए थे कि तभी उन्हें झाड़ियों में से कुछ हलचल दिखाई देती है। ये देख दोनों बच्चे और भी डर जाते हैं और बिट्टू कहता है, नहीं नहीं, हमें मत मारो, प्लीज प्लीज, हमें यहाँ से जाने दो, हमें घर जाना है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बौना आता है। अरे बच्चों, तुम दोनों घबराओ मत, मेरा नाम जादूगर बौना है और मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम दोनों की मदद करने। अंकल, आप प्लीज हमें खोल दो, हमें घर जाना है। हमारी नई मम्मी हमें यहाँ बांध कर चली गई है। जादूगर बौना दोनों को अपने जादू से खोल देता है। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? चलो मेरे घर, मैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें दूंगा खाने को। जैसे ही दोनों ने जादूगर बौने का हाथ पकड़ा तो जंगल से तीनों गायब होकर वो सभी बौने के घर में आ जाते हैं। अरे अंकल, आपका घर तो आपके जैसा ही अनोखा है, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, चलो अब खाना खा लो। बौना जादूगर अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट व्यंजन ले आता है और सभी मिलके सब खाना चट कर जाते हैं। आज कितने दिनों के बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है, वो भी पेट भर के। थैंक यू अंकल। हाँ, मुझे सब पता है कैसे तुम्हारी नई माँ तुम दोनों से घर का सारा काम करवाती है और काम ना होने पे तुम दोनों को बहुत मारती भी है। हाँ अंकल, हमारी नई मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो क्या, जिससे हमारी नई माँ हमें बहुत प्यार करने लगे? हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों अपने घर चलो। तुम दोनों के पापा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा कहते ही जादू से बौना दोनों को उनके घर के बाहर पहुंचा देता है। अच्छा बच्चों, अभी मैं जाता हूँ, कल सुबह मैं फिर से आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने। ऐसा कह के बौना वहां से गायब हो जाता है और बच्चे घर के अंदर जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं और तुम्हारी मम्मी कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। अरे पापा, हम खेलते खेलते जंगल में चले गए थे और रास्ता भटक गए थे, इसलिए आने में देर हो गई। आज के बाद उस जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? फिर अगली सुबह मोहन काम पे चला जाता है और फिर डॉली ये सोचने में व्यस्त थी कि बच्चे कैसे घर वापस लौट आए। कल मैं दोनों को जंगल में पेड़ से बांध कर आई थी, तो दोनों वापस घर कैसे आ गए? आज इनको फिर से ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसा डॉली सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो हवा में उड़ने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कैसे उड़ने लगी? कोई मुझे बचाओ, मुझे नीचे उतार दो। अरे मैंने ऐसा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे नीचे उतार दो। डॉली की आवाज सुनकर बच्चे भी भागे भागे वहां आते हैं। अरे माँ को क्या हो गया है? वो उड़ने कैसे लगी है? अरे बच्चों, देखो देखो ना, पता नहीं कैसे मैं अचानक से हवा में उड़ने लगी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है,
मुझे नीचे उतारो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मदद करो। डॉली बच्चों से मदद मांग रही थी कि तभी जादूगर बोना हवा में प्रकट होता है। क्यों, मजा आ रहा है ना हवा में उड़कर? अरे तुम कौन हो और मुझे तुमने हवा में क्यों टांग कर रखा है? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन ये बच्चों ने भी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो फिर क्यों तुम बच्चों की जान की दुश्मन बनी हो? बच्चे तुम्हें अपनी माँ समझते हैं और तुम इन्हीं को दिन रात परेशान करती हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही हवा में लटकी रहोगी, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। मुझे माफ कर दो। मैं अब से कभी भी इन दोनों बच्चों को परेशान नहीं करूंगी और मैं इन दोनों को सगी माँ जैसा प्यार भी करूंगी। प्लीज मुझे नीचे उतार दो, प्लीज। जादूगर के एक इशारे पे डॉली नीचे आ जाती है और नीचे आते ही भागकर बच्चों के पास जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। बच्चों, अपनी माँ को माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। जादूगर अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमारी बहुत हेल्प की है। वी लव यू जादूगर अंकल। चलो बच्चों, अब आप दोनों हमेशा खुश रहना। अब मैं चलता हूँ, किसी और की भी तो मुझे हेल्प करनी है। बाय। ऐसा कह के जादूगर बोना हवा में गायब हो जाता है और फिर डॉली हमेशा दोनों बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती है और उन्हें आगे कभी भी नहीं सताती है। और डॉली की पुरानी आदत का मोहन को कभी भी कुछ भी नहीं पता चलता है। और अब मोहन और डॉली ने बिट्टू और मुन्नी को खूब पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया है।